अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत आसान सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के साथ दावे किए होंगे कि जी चिकन कढ़ाई जो है इसको ऐसे बनाएं वैसे बनाएं, ठीक है, लेकिन घूम घुमा के वही तरीका आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल स्टूडेंट जो चिकन कढ़ाई है वो बनाना सिखाऊंगी। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं मेरी वीडियो, जिन लोगों को कढ़ाई नहीं बनाना आती, इस तरीके से आप बनाएं, यकीन मानिए कि हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको किस तरह तैयार किया है। सबसे पहले हमने लिया है इसके लिए चिकन, लहसुन, हरी मिर्चें, दही और साथ में मैंने लिया है जी तला हुआ प्याज और टमाटर। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। कोशिश करें कि इसको सिरका लगा के आप वॉश करें ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल और खून है वो सारा का सारा निकल जाए। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में आपने सबसे पहले ऐड करना है जी चिकन। यकीन मानिए कि ये रेसिपी बहुत आसान है। तकरीबन 15 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे और एक ही मर्तबा आपने सब कुछ इसमें डाल देना है। चिकन को डालने के बाद आपने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालने हैं। मैंने इसमें डाला है जी लहसुन। लहसुन के बारे में अगर बताती चलूँ कि लहसुन जो है वो 2-3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। लहसुन ऐड करने का बहुत फ़ायदा है, खाने की बादी को ख़त्म करता है और सेकंड स्मेल को भी ख़त्म करने में ये हेल्प आउट करता है। इसके बाद मैंने प्याज डाला तला हुआ, तकरीबन 2 प्याज जो थे वो मैंने छोटे-छोटे जो थे उनको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो चुका है। इसके बाद हरी मिर्चें जो थी वो 7 से 8 थी, उनको बारीक-बारीक के काट के मैंने इसके अंदर डाला। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी टमाटर। ठीक हो गया। टमाटर को डालने के बाद मैंने इसके ऊपर दही लिया है। दही को फेंट के आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है जी, अगर दही को आप फेंट के ऐड नहीं करेंगे तो वो आपका दही जो है वो छोटी-छोटी गुठलियाँ जो है, फुटकियाँ जो है वो नज़र आती रहेंगी आपको पूरे सालन में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी मसाला जात, जिसमें मैंने डाली है जी पाउडर लाल मिर्च। इसके बाद डालनी है हल्दी। इसके बाद डालेंगे जी दरदरा मिर्च और डालेंगे नमक। थोड़ा-सा आपने इसमें गरम मसाला डाल लेना है अगर अवेलेबल है, वरना आप भूनते हुए भी उसको डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक ख़ास चीज़ जो मैं आपके साथ बताने वाली हूँ, अगर आपके पास चिकन कढ़ाई का मसाला पड़ा है या चिकन कोरमा का मसाला पड़ा है, जो भी मसाला आपको अवेलेबल है, आपने 1 चम्मच जो है वो आधा चम्मच, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। मैं जो सालन तैयार कर रही हूँ ये 3 पाव गोश्त का सालन है, ठीक है। तो मसाले आपने यही डालने हैं। कोशिश करें कम ज़्यादा जो है वो आप अपने मुताबिक डालें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। एक चीज़ जो मैं भूल चुकी थी वो है सिरका। जब आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के बनाते हैं तो सिरका ज़रूर ऐड किया करेंगे। उससे क्या होता है, आपका गोश्त जो है वो टूटता नहीं। चिकन सभी को पता है ये बड़ा नरम होता है तो जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए जब भी आप सिरका डालेंगे ना तो यकीन मानिए आपका गोश्त कभी नहीं टूटेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको चूल्हे पे रखना है और वेट करेंगे हम 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप देखिए जितने भी इसके टमाटर, हरी मिर्चें या मसाला जाता है सभी ने पानी छोड़ना है और हमने इसको यकीन मानिए एक कतरा भी पानी नहीं लगाना। पानी ये अपने ही दम पे सब कुछ पकेगा। आपने इसको 20 मिनट छोड़ देना है, ठीक है? और 20 मिनट के बाद आपका पानी खुश्क हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा। अब आप इसको भून लें। भूनते हुए आप इसका कलर चेक करें, यकीन मानिए कि बड़ा ही लाजवाब किस्म का तैयार हुआ है, ठीक है? और इतना आसान तैयार हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मिक्स कर दो, उसके बाद आप इसको चूल्हे पे रखो। कुकिंग ऑयल के बारे में मुझे बताना याद नहीं रहा था, आपने कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है साथ ही, ठीक है? तो बड़े लोग मुझे कहेंगे कि ये कौन-सा तरीका है या फ़लाँ-फ़लाँ। तो ये तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बड़ा आसान तरीका है और जो लोग भी चाहते हैं कि वो खाना अच्छे तरीके से पका सकें तो वो मेरी रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, ठीक है? तो सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यकीन मानिए कि ये जो सालन है ये किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। बच्चे आपके बार-बार आपको कहेंगे कि मम्मा हमें यही सालन जो है वो बना के खिलाएँ, ठीक है? आपके हस्बैंड जो है वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये सालन जो है इसको आप रोटी के साथ खाएँ, रोटी के साथ जो इसका ज़ायका है ना वो किसी चीज़ के साथ नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।
उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और इससे जो है मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मुझे ये अच्छा लगता है कि आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई, आपको मेरा तरीका पसंद आया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।